हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आओ यार शुरू करते हैं अपना आज का क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था अल्केन फैमिली के बारे में। अल्केन फैमिली के बारे में इसका जनरल फार्मूला भी हमें पता है क्या होता है। CnH2n+2 होता है। पिछले क्लास में हमने अल्केन फैमिली के बारे में देखा था, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता था? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से डॉट 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 कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं था, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि n का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता था। यह भी जानना क्या बेहद जरूरी था। n का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है? n का वैल्यू यहाँ पे डेसिमल आपका नहीं होगा। n का वैल्यू यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं लेना है। आमतौर पर यह सारी वैल्यू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज करके हम बहुत सारा अल्केन फैमिली में जो आता है मेंबर, उसका हमने फॉर्मेशन भी किया था। जैसे जब हमने लिया था n=1, n=1 रखने पे क्या आता है? C1H2 × 1+2, तो ये कितना होता है? CH4 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो टर्म क्या यूज करते हैं? मिथ। और कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अल्केन फैमिली से, इसलिए आखिरी का 3 अक्षर यहाँ पे लगा देते थे। ये क्या बन गया? हमारा मीथेन बन गया, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से हमने और भी क्या लिया था, और भी ले सकते हैं। n=, चलो 6 ले लेते हैं। आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। n=6 लेते हैं तो क्या होगा? C6H कितना होगा? 2 × 6 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकले कितना आएगा? C6H कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 14, C6H14। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है कितना? 6। तो 6 के लिए टर्म यूज होता है हेक्स। क्या यूज होता है? हेक्स। और कौन से फैमिली का? अल्केन फैमिली का। तो फिर से आखिरी का 3 अक्षर यूज होगा। क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? अल्काइल ग्रुप के बारे में। इधर ही समझाते चलते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखिए समझिएगा अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्केन ग्रुप से ही क्या बन जाता है? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अल्केन ग्रुप से क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे ये हमारा CH4 है बाबू, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? मिथेन कह रहे थे। इसे क्या कह रहे थे? मिथेन कह रहे थे। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें, माइनस कर दें, या फिर हमें लिखना चाहिए रिमूव कर देते हैं, कितना? 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बनेगा CH3, और एक वैलेंसी इसका वैकेंट रह जाएगा, मतलब यहां से कोई दूसरा ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। इसे हमने मिथेन कहा। जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो ये हमें क्या मिल गया? ये मिल गया मिथाइल। क्या मिल गया? मिथाइल। ये हमारे पास क्या बन के आया? मिथाइल बन के आ गया, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? उसी तरह से अगर हमारे पास है C2H6, C2H6, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इथेन, ठीक है। अगर यहां से भी हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, मतलब हमने यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। तब यहाँ पे कंडीशन क्या बन के आएगा? C2H5, और कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली रह जाएगा। कार्बन के पास एक वैलेंसी क्या रहेगा? खाली रह जाएगा। पहले ये इथेन था, अब ये क्या बन गया? इथाइल बन गया। क्या बन गया? इथाइल बन गया। सिंपल आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब भी अल्केन फैमिली से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो जो नया हमें चीज बन के मिलता है उसे क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल। मिथेन से हटाएंगे तो मिथाइल बनेगा, इथेन से हटाएंगे तो इथाइल बनेगा। इसी तरह से अगर ऐसे रहेगा C3H8 रहेगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोपेन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रोपेन। अगर यहां से हम 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, 1 हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। 1 हाइड्रोजन यहां से हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो क्या बनेगा? C3H7 बनेगा, और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली रह जाएगा। पहले ये प्रोपेन था, ठीक है, मतलब पहले ये अल्केन था। जब यहां से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया। मतलब अब ये क्या कहलाएगा? अल्काइल कहलाएगा। अब ये क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया।
प्रोपाइल। ETC इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने वाला है। मतलब अगर आपको कहे डिफाइन कर दीजिए, अगर आपको क्या कहे डिफाइन करने के लिए कहे, किसको डिफाइन करने के लिए कहे, अल्काइल ग्रुप को, तो सिंपल डेफिनेशन होता है, सिंपल डेफिनेशन होता है, इधर इरेज कर लेते हैं फिर लिखवाते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, when we remove one hydrogen atom from alkane group or alkane family, then we obtained अल्काइल ग्रुप। तो हमें क्या मिलता है, अल्काइल ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मीथेन था, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, क्या मिल गया, मिथाइल मिला। इथेन से एक हटाए तो क्या मिला, इथाइल मिला। प्रोपेन से एक हटाए क्या मिल गया, प्रोपाइल मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें, इसका अगर हम क्या लिखना चाहें, जनरल फॉर्म लिखना चाहें, तो सोचिए क्या होना चाहिए। हमारे पास इधर अल्केन था बाबू, ठीक है, इधर से हमने क्या किया, 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। -1 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, अल्काइल बन के आ गया। क्या बन के आया, एल्काइल ग्रुप हमें मिल गया। ठीक है, अब सोचो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है जनरल फार्मूला। अगर यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें या फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, बात सेम ही है, तो फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1। एक यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 ही तो बचेगा ना, कितना होगा, +1। ये तुम्हारा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ये तुम्हारा क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ये आपका क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना चीज ध्यान रखना है। जनरल फार्मूला अगर पूछेगा किसका, अल्केन का, तो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अल्काइल ग्रुप का, तो वो क्या होता है, CnH2n+1 होता है। एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे तुम्हारा कोई वर्ड लिखा है, मान लेते हैं वर्ड लिखा है, ठीक है। किसी वर्ड के पहले अगर कोई चीज लगा रहता है, इसे प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रीफिक्स कहते हैं। किसी वर्ड से अगर कोई चीज पहले अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर वर्ड के बाद में अटैच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। जो किसी शब्द के पहले लग जाए उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगे उसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा सफिक्स ANE था, जो तुम्हारा सफिक्स क्या था, ANE था, वो रिप्लेस हो गया किससे, YL से। किससे रिप्लेस हो गया, YL से। देखो जो तुम्हारा सफिक्स था, जो वर्ड के अंत में लग रहा था, ANE था, वो किससे रिप्लेस हो गया, YL से रिप्लेस हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप में जो सफिक्स होता है, अल्काइल ग्रुप में जो सफिक्स होता है वो YL से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। In case of alkyl group, the suffix ANE of alkane, ये वाला of alkane is replaced by YL। किससे रिप्लेस हो जाएगा, YL से रिप्लेस हो जाएगा। ये चीजें भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जो अल्केन का सफिक्स था ANE, वो किससे रिप्लेस होता है, YL से रिप्लेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे ANE था, इसके जगह पे क्या आ गया, YL आ गया। यहाँ पर देखो ANE था मीथेन में, हट के क्या आ गया, YL आ गया। यहाँ पे ANE था, यहाँ पे हट के क्या आ गया, YL आ गया। यहाँ पे ANE था, यहाँ पे हट के क्या आ गया, YL आ गया। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद देखो कुछ चीजें और बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे एक वैलेंसी अभी भी वैकेंट है, एक वैलेंसी अभी भी क्या है, वैकेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है उसके पास एक वैलेंसी हमेशा वैकेंट रहता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे आकर के अटैच हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पूछेगा यहाँ पे ये जो तुम्हारा सॉलिड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैकेंट वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है। कहाँ मिटा? ऊपर से रेज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास क्या आ गया, C3 या C2 कर लेते हैं, C2H5। ये क्या लिखा हुआ, इथाइल लिखा हुआ है, इथाइल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा सॉलिड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सॉलिड लाइन represent the vacant valency, represent the vacant valency of the carbon atom। this solid line होगा यहाँ पे, this solid line represent the vacant valency of carbon atom from which, जहां से, from which any other atom, from which any other atom or group of atom, इसी को और क्या कर सकते हैं, और any functional group can be connected, और एनी फंक्शनल ग्रुप कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, ये सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंट वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके वैकेंट वैलेंसी को, कार्बन के वैकेंट वैलेंसी को। और ये तुम्हारा वैकेंट वैलेंसी यहाँ पर से कोई भी दूसरा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आकर क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को पढ़ाया गया था एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बात कर लेते हैं एल्कोहल का। किसका बात कर लेते हैं, एल्कोहल का। ऐसे OH, एल्कोहल आपका क्या है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। एक तरह क्या बाबू, फंक्शनल ग्रुप है। एक तरह क्या, फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट में इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FG से रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरा लिख देते यार, एक तरह क्या, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन का एक वैलेंसी तो खाली था, सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंट वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर से कोई भी आके अटैच हो सकता है, कोई एटम भी आके अटैच हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम भी आके अटैच हो सकता है, उसे आप फंक्शनल ग्रुप भी कर सकते हैं, मतलब वहां पे फंक्शनल ग्रुप भी आकर के अटैच हो सकता है। यहाँ पर चलो हम अटैच कर देते हैं ऐसे करके, OH इधर तुम्हारा क्या होगा, C2H5। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH, C2H5OH। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे C2H5OH। देखो पहले ये तुम्हारा क्या था, इथाइल था। पहले क्या था, इथाइल था। लेकिन जैसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्कोहल आके जुड़ गया इससे, ये अब क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया। ये चीज जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को हम इथेनॉल भी कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से अल्काइल ग्रुप समझा देते हैं।
जब भी अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अल्केन है, एक हाइड्रोजन का हमने रिमूव किया, क्या बनेगा, अल्काइल का फॉर्मेशन होगा, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, चलो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जो अब फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n+1 बनेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा अल्काइल ग्रुप में हमेशा ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप के केस में क्या होता है, जो अल्केन का सफिक्स होता है ANE वो किससे रिप्लेस होता है, YL से रिप्लेस हो जाता है। अल्केन का सफिक्स क्या है, ANE है। अगर वो अल्काइल ग्रुप बनेगा तो ये जो तुम्हारा ANE है इसको कौन रिप्लेस कर देगा, YL रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा सॉलिड लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंट वैलेंसी ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर से कोई भी दूसरा एटम, ग्रुप ऑफ एटम या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच हो सकता है। पहले बेचारा इथाइल था, जैसे ही OH यहाँ पे आके जुट गया, ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बना लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट करिए। फिर आगे चलते हैं एल्कीन और अल्काइन की ओर। हो गया, चलो मिटा देते हैं, थोड़ा सा कैमरा देख ले। सही है, अगला हेडिंग लगेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी तक हमने सैचुरेटेड देखा, सैचुरेटेड में क्या आता था, अल्केन आता था। अब देखेंगे अनसैचुरेटेड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम सभी लोगों को पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना तरह का था, 2 तरह का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना चीज आ रहा था, 2 चीज आ रहा था। एक आपका अल्कीन आ रहा था, ठीक है, दूसरा क्या आता था, अल्काइन आता था। जिस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या इंक्लूड था, अल्केन था, उसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या इंक्लूड है, 2 चीज, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हेयर हेयर डबल बॉन्ड is present between कार्बन, कुछ इस तरह से। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हेयर ट्रिपल बॉन्ड इच प्रेजेंट बिटवीन, कार्बन के बीच यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये आपका अल्काइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, अल्कीन हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसका जनरल फार्मूला देखा था। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसका भी हमने जनरल फार्मूला देख लिया था। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या लेना है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। n का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकता था, 1 नहीं लेना है, कोई डेसिमल वगैरह नहीं लेना है, उसके बाद तुम्हारा 0 भी नहीं लेना ना, 0 भी नहीं लेना, और क्या फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर कहानी यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी n का वैल्यू कहाँ शुरू करना है, 2 से शुरू करना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, n का वैल्यू तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है,
डेसिमल नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन वगैरह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछेगा कि जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं आपके लिए, अनसैचुरेटेड, SATURA, unsaturated hydrocarbon is more reactive than saturated हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आपका अल्कीन है और जो अल्काइन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? अल्केन से। किससे बाबू? अल्केन से। That means alkene and alkyne are more reactive than अल्केन। अल्कीन और अल्काइन हमेशा अल्केन से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। कहने का मतलब यही था। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? बात आता है कि सर यहाँ पे n=1 क्यों नहीं लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल आता है, n=1 क्यों नहीं लेना है। चलो दिखाते हैं क्यों नहीं लेना है, एक क्वेश्चन करके। वाई इन केस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन we never take n=1। एल्कीन और अल्काइन के केस में हम कभी भी n=1 का वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर का मिटाते हैं फिर बताते हैं क्यों नहीं लेते हैं। चलिए क्यों नहीं लेते हैं, लेके देख लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं। इधर लेते हैं अल्कीन, ठीक है, इधर क्या लेते हैं? अल्काइन लेते हैं। हमें पता है जनरल फार्मूला से क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ले लेते हैं इफ n=1, n= क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनेगा? C1H2 × 1 मतलब CH2 बनेगा। क्या बनेगा? CH2 बनेगा। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो वो कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, मर्जी एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अभी भी इसका क्या है? 2 बॉन्ड खाली रह गया। 2 बॉन्ड क्या रह गया? खाली रह गया। मतलब कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया। यही कारण है कि यहाँ पे कभी भी हम n=1 नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला समझिएगा। अगर हम इधर ले लेते हैं n=1, n= क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक है, तो कहानी क्या बनेगा? C1H2 × 1 - 2। फिर से दिक्कत आएगा, CH 2 में से 2 घटेगा 0। मतलब बताओ यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है, कार्बन के साथ अटैच ही नहीं है। तो बताओ इस तरह का क्या मॉलिक्यूल बन पाना संभव है? इस तरह कंपाउंड बन पाना संभव है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है कार्बन के पास? कोई स्टेबिलिटी इसके पास नहीं है। यही कारण है कि हम कभी भी n=1 वाला वैल्यू नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? ये सब चीज हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद और भी कुछ बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे और भी इसका फैमिली का फॉर्मेशन होता है। लिख देते हैं, here
here 4 bond of carbon is not possible. So the octet of carbon will not completed, hence we never use n equal to 1 in alkene family. इसीलिए अल्कीन फैमिली में कभी भी n इक्वल टू 1 का यूज करने वाले नहीं है, ठीक है। और इसका तो कहानी ही अलग है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, हियर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0। बढ़िया से लिखते इसको ना, here number of hydrogen atom is 0. That means no any hydrogen atom is connected to कार्बन। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो the octet of carbon will not completed and hence we never take n equal to 1 in alkyne family, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो आप लोग को अब तक समझ में आ गया हो कि n इक्वल टू 1 क्यों लेना है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेने पे दिक्कत क्या आ रहा था, फार्मूला जो बन के आ रहा था वो CH2 बन के आ रहा था। मतलब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसका 2 बॉन्ड अभी भी खाली है, 2 वैकेंट वैलेंसी इसके पास अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस तरह कंडीशन रहेगा तो क्या यहाँ पे कभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी भी एल्कीन के केस में हम n इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं। यहाँ पर तो इससे भी खराब कंडीशन आ गया, यहाँ पर तो बिल्कुल हाइड्रोजन ही खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 0। जब हाइड्रोजन का संख्या 0 है, इसका मतलब कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो क्या कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाएगा तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगा। अगर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होगा तो क्या यहाँ पे कार्बन को स्टेबिलिटी मिलेगा, कार्बन को स्टेबिलिटी मिलने वाला नहीं है। यही कारण है कि अल्काइन के केस में भी हम कभी n इक्वल टू 1 का यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ और भी फार्मूला बना के आप लोग को दिखाते हैं, नीचे का इरेज करते हैं। सबसे पहले एल्कीन से कुछ बना के दिखाते हैं। चलिए, यहां पे अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तब कहानी क्या बनेगा, C2 होगा, H के बाद क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। मतलब फार्मूला क्या बन के आएगा, C2H4 बन के आएगा। क्या बन के आएगा बाबू, C2H4 बन के आएगा। कोई 9 मत पढ़ लेना यार, C2H4 बन के आएगा, ठीक है। अब समझिएगा इसका नाम क्या होगा, नाम लिखना सबसे ज्यादा जरूरत है। कार्बन का संख्या कितना है, 2 के लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, इथ। क्या यूज करते हैं, इथ। फैमिली कौन सा है, एल्कीन। आखिरी का 3 अक्षर लगा देना है, क्या बनेगा, इथीन बनेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से चलो इसका पहले स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं।
अगर हम चाहेंगे इथेन का स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना, इथेन का स्ट्रक्चर बनाना, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दो कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। किससे जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। उसके बाद जितना भी हाइड्रोजन है उन सभी को बराबर बराबर भागों में बांटो। दो इसको दे देते हैं, दो इसको दे देते हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इस कार्बन को देखो तीन ही बॉन्ड बना, एक दो तीन, इसको भी देखो एक दो तीन ही बॉन्ड बना है। कोई दिक्कत है, हाँ तक। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड, चार बॉन्ड। मतलब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन तो अभी तक शेयर कर चुका है, इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन अब भी प्रेजेंट है। ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, एक यहां शेयर किया बाबू, इधर से हाइड्रोजन का, सॉरी अलग कलर से बनाएंगे, ये तुम्हारा कार्बन का, ये तुम्हारा कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का, ठीक है। उसके बाद देखो इधर से बेचारा हाइड्रोजन अपना शेयर किया, इधर से हाइड्रोजन शेयर किया, सेम कंडीशन इस तरफ भी है, सेम कंडीशन इस तरफ भी है। इधर से तुम्हारा हाइड्रोजन शेयर किया था, यहां से सॉरी यहां से कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन। इधर से बेचारा कौन शेयर किया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मतलब कार्बन अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, पहला दूसरा और तीसरा। ये कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, पहला दूसरा और तीसरा। हाइड्रोजन भी अपना अपना शेयर कर चुका है। लेकिन सोचिए कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, इसके पास अब भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बचा हुआ है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा, ये दोनों मिलकर के फिर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो तुम्हारा इथीन है इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप लोग को पहले ही पढ़ाया था, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, करेक्ट है। कैसा है बाबू, करेक्ट है। तो दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। इसके बाद देखो और भी एग्जांपल देते हैं, और भी एग्जांपल देते हैं। इसको इरेज करते हैं, इधर का नोट हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इधर बनाते हैं कुछ। अगर ऐसा हो जाए n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 3 लेते हैं, तब क्या बनेगा, हम इधर से एल्कीन बनना चाह रहे हैं, कोई अल्काइन मत समझ लेना, एल्कीन बनना चाह रहे हैं। तो फार्मूला किसका यूज करना है, एल्कीन का यूज करना है। तो क्या होगा, C3H क्या होगा 2 इंटू 3, मतलब C2H6, C2H6 सॉरी C3H6 होगा ना, C3H6, C3H6 होगा। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं। 3 कार्बन है, टर्म क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। फैमिली कौन सा, एल्कीन का फैमिली आखिरी का 3 अक्षर यूज कर लीजिए, क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन है, तीनों को सिंगल बॉन्ड से आपस में ज्वाइन कर लेना है। कितने बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से आपस में ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद एक एक करके सबका बॉन्ड पूरा करिए। इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा, इसका 4 पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन की मदद से। हो गया 4 पूरा, ठीक है। इसके बाद अब भी हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अब भी है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, इसको अगर एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से, तो इसका भी क्या होगा, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब कितना बचा हुआ है, अब हमारे पास केवल और केवल एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। 3 2 5 6 ऐसे करके 2, कुछ गलती हो गया क्या जी, प्रोपीन C3H6, C3H6 सब कुछ तो सही है कि भाई, सॉरी यहां से ऐसे करना, इसको एक हाइड्रोजन दो, इसको एक हाइड्रोजन दो, और इसको हमने कितना हाइड्रोजन दे दिया, 2 हाइड्रोजन दिया, एक इधर से और एक इधर से। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, इस वाले कार्बन का तो चारों बॉन्ड फुलफिल हो गया। इस वाले कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बना, 1 2 3 बॉन्ड बना। इस कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बना, 1 2 3 बॉन्ड बना है। मतलब इन दोनों कार्बन का अभी तक पूरा पूरा 4 बॉन्ड नहीं बना है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया।
अब यहाँ पे देखिए कहानी बढ़िया हो गया। इस कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हुआ। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड क्या हो गया, पूरा हो गया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोपीन का। किसका होता है बाबू, प्रोपीन का। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम्हारा मन है n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तब फार्मूला क्या बनेगा, C4H8 बनेगा, C4H8 बनेगा। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। 4 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूट। ठीक है, और कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्कीन फैमिली से, तो यहाँ पे क्या आएगा, ENA, ब्यूटीन आएगा। क्या आएगा बाबू, ब्यूटीन आएगा। इसका भी मन करे स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना लो। सबसे पहले हमने सबको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है। 3 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं, इसको भी 2 दे देते हैं। अब देखो इसका पूरा का पूरा 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट है, 1 2 3 4, 3 2 5 को तो खत्म हो गया, 5 हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन बचा, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, फिर से 1 हाइड्रोजन इसको देते हैं और 2 इस बेचारे को दे देते हैं। फिर से देखो सेमी कहानी आ गया। ठीक है, इन दोनों का तो पूरा काम हो गया है, 4 बॉन्ड ये भी बना लिया, 4 बॉन्ड ये भी बना लिया। दिक्कत आ गया इन दोनों के साथ। इसको देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 ही बॉन्ड बन पाया है, कोई दिक्कत है, हाँ तभी ना। अब देखो इसका मतलब क्या, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, ये दोनों मिलकर फिर से क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है सब जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी एल्कीन बना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी एल्कीन बना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ भी एल्कीन बना तो डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। इस तरह से आप और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ETC कर लो यहाँ पे। ये था तुम्हारा क्या, एल्कीन। क्या था बाबू, एल्कीन। इसके बाद हम सीखेंगे एल्काइन के बारे में। किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। नोट करिए, आगे चलते हैं, नोट करिए जल्दी से। सही है, स्ट्रक्चर बनाते बनाते आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़ा चीज यही ध्यान रखना है ना कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। 4 बॉन्ड पूरा नहीं मतलब स्ट्रक्चर गलत है। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन का स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं, मजा आएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले। चलिए देखो अल्काइन देख लेते हैं, एल्काइन देख लेते हैं। ठीक है, एल्काइन में भी पता है आप लोग को n इक्वल टू 1 तो कभी यूज किया नहीं जा सकता है। यूज क्या करेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 हमने ले लिया। फार्मूला क्या बन के आएगा, यहां लिखो C2, इधर क्या बनेगा, H2 इंटू 2 माइनस 2, यही ना बनेगा। क्या बनेगा, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटे कितना बचेगा, 2, C2H2, C2H2। इसका नाम दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 के लिए यूज करते हैं इथ। कौन सा फैमिली है तुम्हारा, अल्काइन फैमिली है। अंत का 3 अक्षर इसमें यूज कर देना है। अल्काइन फैमिली का अंत का 3 अक्षर क्या कर देना है, यूज कर देना है। क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, इथाइन बनेगा। इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 कार्बन 2 कार्बन, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करिए। किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करिए। 2 हाइड्रोजन, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे ये आ गया ना, कार्बन को देखो 2 बॉन्ड पूरा हुआ, इस कार्बन को भी देखो 2 बॉन्ड क्या हुआ है, पूरा हुआ है। कार्बन बनाता है कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस वाले कार्बन के पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इस वाले कार्बन के पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। ठीक है, ये दोनों मिलेगा, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों मिलेगा, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फाइनली आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। और इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। इसे देखो 1 2 3 4, इसे देखो 1 2 3 4,
मतलब स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं बी नंबर में, अगर हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू 3 का, ठीक है, तो क्या बनेगा C3 H कितना होगा 2 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या होगा C3 H 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेगा 4, C3H4 नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3 है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी का 3 अक्षर यूज कर लेना है, क्यों, क्योंकि अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो आखिरी का 3 अक्षर क्या होगा Y यानी ये क्या बन के आएगा, प्रोपाइन बन के आएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन के आएगा, प्रोपाइन बन के आएगा, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका स्ट्रक्चर इधर बनाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कोई दिक्कत है, हाँ तभी ना। सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 3 हाइड्रोजन पड़ गया, चौथा हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन भी लग गया, पूरा का पूरा कार्बन भी लग गया। लेकिन इसके बाद देखो दिक्कत क्या आ गया, इस वाले कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड पूरा, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, ठीक है। इसको देखो कितना बॉन्ड पूरा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड, इसे देखो कितना बॉन्ड पूरा है, 2 बॉन्ड पूरा है, इन दोनों का 2 बॉन्ड पूरा है, मतलब इसके पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, इसके पास भी अब भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। तो ये दोनों पहले मिलेगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों मिलेगा, फिर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो सबका मनोकामना पूरा हो गया, इस कार्बन को देखो 4 बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, इसको देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है वो करेक्ट है। एक और करके दिखा देते हैं, अगर तुम्हारा रहेगा n इक्वल टू, चलो कुछ बड़ा लेते हैं, 4 छोड़ते हैं 5 लेते हैं, n इक्वल टू 5 लेते हैं, तब क्या बनेगा C5 और H क्या होगा 2 इंटू 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। C5 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, C5H8 होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन तक पेंट होगा, अल्काइन फैमिली है तो आखिर में क्या लगेगा Y यानी पेंटाइन होगा, क्या होगा बाबू, पेंटाइन होगा, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के देख लेते हैं, 5 कार्बन पहले बना दो, 5 कार्बन हमने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो कितना हाइड्रोजन लगाना है, 8 हाइड्रोजन, 3 इसको देते हैं, 3 इसको देते हैं, ठीक है, 2 इसको भी दे देते हैं 5, 2 इसको भी दे देते हैं 7, ठीक है, 1 इसको देते हैं, 1 इसको देते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। अब देखो, अब देखो इसका 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा, इसका भी 4 पूरा, दिक्कत आ गया यहाँ पे, इसका 2 ही बॉन्ड पूरा, इसका भी 2 ही बॉन्ड पूरा है। अगर इसका 2 बॉन्ड पूरा है मतलब इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। ये कहेगा चलो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे करके बन गया बॉन्ड। अब देखो सबका पूरा हो गया, 4 इसका भी पूरा, 4 इसका भी पूरा, 4 इसका भी पूरा, इसे भी गिनो 1 2 3 4, इसे भी गिनो 1 2 3 4 बॉन्ड इसका भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। देखो एक चीज बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का सबसे सिंपल तरीका, जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना वो सबसे किनारे में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सबसे किनारे में, यहाँ पर भी देखो कहाँ आ रहा है, सबसे किनारे में, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे सबसे किनारे में आ रहा है, या तो इधर ला सकते थे या तो हमने यहाँ पर लेकर के आया, कोई दिक्कत है, यहाँ तक। एक और करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा क्लियर होगा, ठीक है, इधर का नोट करो, आगे चलते हैं। n इक्वल टू 6 लेके बनाते हैं, चाहे तो डबल बॉन्ड हो चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड हो, जब स्ट्रक्चर आप उसका बना रहे होंगे तो हमेशा ध्यान दोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ आता है, किनारे में आ जाता है, किनारे में लेके आइएगा, स्ट्रक्चर कभी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक सेकंड, चलिए n इक्वल टू 6 लेते हैं, तब फार्मूला क्या बनेगा, C6 H कितना होगा 2 इंटू 6 माइनस 2, C6 6 दूनी 12 में से 2 घटेगा 10, C6H10, C6H10 होगा, ठीक है। 6 कार्बन बनाओ, पहले पहले नाम लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अल्काइन फैमिली है, कौन सा फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, तो आखिरी का 3 अक्षर आएगा, क्या आएगा, हेक्साइन, क्या आएगा बाबू, हेक्साइन आएगा, क्या आएगा, हेक्साइन आएगा, ठीक है।
अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, जुट गया 3 3 6 कार्बन, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो 10 हाइड्रोजन है ना, एक इसको दो, 2 3, इसका भी पूरा कर दीजिए। 2 हाइड्रोजन देके 3 2 5 खत्म हो गया, 2 7 हाइड्रोजन खत्म हो गया, 2 9 हाइड्रोजन क्या खत्म हो गया। आखिर बचा वो इसको दे दो, आखिर बचा वो इसको दे दो। अब देखो कितना अच्छा कहानी बन गया। इसका भी चारों बॉन्ड पूरा, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा। दिक्कत हो गई इन दोनों के साथ। यहाँ पे इसको देखो 2 बॉन्ड पूरा, इसको देखो 2 बॉन्ड पूरा है, मतलब इसके पास अब भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास अब भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू, खाली है। अब देखो कंडीशन अच्छा बनेगा, ये इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जहां भी देखो, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा था, सबसे किनारे में ही तो आ रहा था। यहाँ पर भी कहाँ आ रहा है, सबसे किनारे में आ रहा है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप एल्किन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर अल्काइन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड लगाने का कोशिश करिएगा हमेशा कहाँ, किनारे में। कहाँ पे, किनारे में। स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, गलती होने का चांसेस नहीं होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हो गया, नोट करिए। इसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितना तरह का होता है, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। किसके आधार पे, कनेक्टिविटी के आधार पे। चलिए अच्छा है। कनेक्टिविटी के आधार पे कार्बन 4 तरह का होता है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को और क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन। चलिए समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी। टाइप्स ऑफ कार्बन किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी, वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी, ऑन द बेस ऑफ देयर कनेक्टिविटी। इसके आधार पे 4 तरह का होता है। ऑन द बेस ऑफ कनेक्टिविटी ये कितना तरह का होता है, 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स, 4 तरह का होता है। ठीक है, समझिएगा 4 तरह का कौन कौन होता है। जो सबसे पहला होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसी को कहते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन इसको कहते हैं बाबू, ऐसे करके। कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं ना। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी कार्बन, SECONDRY, सेकेंडरी कार्बन। इसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है हाँ तक नहीं ना। और क्या आता है तीसरा, तीसरा क्या आता है, टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, इसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आखिर में क्या आता है, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, इसे क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। 4 डिग्री कार्बन कहा जा सकता है। ठीक है, देखो एग्जांपल समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा एक ही बार में। सही में दूसरा एग्जांपल हम देंगे भी नहीं, सच्ची सच्ची। 1 2 3 बना लेते हैं, ऐसे ही कार्बन को स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी लंबा चेन बना सकते, बनाओ ना। जैसा मर्जी वैसा बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां भी लगाओ एक, ऐसे करके। चलो समझते हैं। इस वाले कार्बन को देखिए, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक कार्बन के साथ। किसके साथ, केवल और केवल एक कार्बन के साथ। ये कार्बन केवल और केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है,
उसके बाद इस वाले कार्बन को देखिए कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर से एक इधर से, 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बेचारा क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखिए कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक कार्बन के साथ, इसके साथ, ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। इस वाले कार्बन को देखिए कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए इधर से भी 1 2 3, ये कार्बन किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तुम्हारा क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। इसे देखिए कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसको देखो, इसको देखो, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है। इसे देखो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक के साथ, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है। इस कार्बन को देखो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब बताओ ये कितना डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन। एक कार्बन इधर से जुड़ा है, दूसरा तीसरा चौथा, ये तुम्हारा 4 डिग्री कार्बन हो गया। इसे देखो कितने के साथ जुड़ा है, केवल एक के साथ, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन। इसे देखो एक के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। इसे देखो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। इसे देखो 2 के साथ जुड़ा, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा हो गया 2 डिग्री कार्बन। इसे देखो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ, ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। उसके बाद इसे देखो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा हो गया 2 डिग्री कार्बन। इसे देखो यार, इसे देखो ये 4 डिग्री कार्बन है, एक इधर से दूसरा इधर से तीसरा इधर से चौथा इधर से, ये तुम्हारा कितना आ गया, 4 डिग्री कार्बन। ऊपर वाले को देखो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, केवल एक के साथ, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। इसे देखो कितने के साथ जुड़ा है, केवल एक के साथ, ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। इसे देखो 2 के साथ, एक इधर से एक इधर से, सॉरी यार हाथ लग गया उस पर, चलो इसे देखते हैं, 2 के साथ, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसे देखो सिर्फ इधर से, 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से कार्बन तुम्हारा 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। कोई वैसा कार्बन एटम जो केवल एक दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। कोई वैसा कार्बन एटम जो कि 2 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। कोई वैसा कार्बन एटम जो 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा होता है 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। वैसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते, लिख देते हैं। दोज कार्बन एटम, दोज कार्बन एटम which is connected with one other carbon atom, called 1 डिग्री कार्बन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से दूसरा, दोज कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड विथ, विच होगा ना, विच इज कनेक्टेड विथ टू अदर कार्बन एटम called 2 डिग्री कार्बन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। जो 3 के साथ जुड़ा होता है, क्या लिखें, ऊपर का ये इरेज करते हैं। दोज कार्बन एटम which is connected with 3 other कार्बन एटम
कार्बन एटम कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, उसे क्या कहते हैं 3 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से चौथा और आखिरी, दोज कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड विथ 4 other कार्बन एटम कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन, उसे हम लोग क्या कहते हैं 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। ये तुम्हारा क्या था, टाइप्स ऑफ कार्बन था, किसके आधार पे, कनेक्टिविटी के आधार पे। इतना नोट करिए। इसके बाद पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेस ऑफ देयर कनेक्टिविटी। हो गया, चलो नोट करो। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेस ऑफ देयर कनेक्टिविटी, ये 3 तरह का होता है। चलिए चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेस ऑफ देयर कनेक्टिविटी, ये कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है। सबसे पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, टर्शियरी का हाइड्रोजन, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता ये भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे। ऐसा, ठीक है। इसके पास अभी कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड है, सॉरी 1 बॉन्ड है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लगाना चाहेंगे तो ऐसे लगेगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और भी कहीं कहीं पहले लिंक बना लेते हैं। कार्बन हो गया, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर देखो कार्बन, 3 हो गया। और कहीं लगा सकते हैं, लगा तो कहीं भी सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया है। इसे देखो 2 बॉन्ड बना है, 2 हम किससे फुलफिल कर लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसका देखो 3 बॉन्ड बना है, एक किसके साथ फुलफिल कर लेते हैं, हम फुलफिल कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। इससे देखो 1 ही बॉन्ड बना है, मतलब 3 और हाइड्रोजन यहाँ पे लग सकता है, ऐसे करके। इसे देखो 2 बनाया है, सॉरी 3 बनाया, 1 और बना सकता है, 4। इसे देखो 1 बनाया, 3 और बना सकता है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसे देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐसे करके लगा सकते हैं, ऐसे करके, सही है। अब देखो इसे देखो कितना बनाया है, 2 बनाया है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन और लगाया जा सकता है, ऐसे करके। इसके पास 3 लग सकता है, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसे देखो 2 बनाया है, 2 और लगा सकते हैं, ऐसे करके। इसे देखो चारों का चारों फुल है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगने वाला नहीं है इसके पास। इसके पास लगता है 1 2 3,
इसके पास भी लग सकता है, 1 2 3, ठीक है। इसे देखो 2 बनाए 2 और लग सकता है, इसे देखो 3 बनाए 1 और लग सकता है, इसे देखो 1 बनाए 3 और लग सकता है ऐसे करके, इसे देखो 1 बनाए 3 और लग सकता है ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो सभी कार्बन का 4-4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसका देखो 4 है, इसका भी 4, इसी तरह सबका क्या होगा 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो यार, अगर हम यहाँ से तीनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं ऐसे करके और सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, सी के बाद क्या लिख देते हैं, H3, क्या लिख देते हैं, H3 लिखते हैं। इसका मतलब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। उसी तरह से यहाँ से इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसके जगह पे यहाँ पे लगा देते हैं H2, लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। ऊपर वाले को देखो यार, यहाँ पे कितना 3 हाइड्रोजन है, हटा दो यहाँ से, इसके साथ यहाँ पे लगा दो ऐसे करके, ऐसे करके H3 लगा दो, इधर तुम्हारा क्या है कार्बन। यहां से इसको हटाओ और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं ऐसे करके, लगा सकते हैं। इसके पास 3 है, तीनों को हटाओ, तीनों को हटा कर क्या एक साथ यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे देखो 1 है, हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ लगा ऐसे करके। उसके बाद इसको देखो, इसको देखो 1 है, हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ लगा देते हैं। इसे देखो 2 है इसके पास ना, हटाओ यहाँ से, पीछे भी लगा सकते हैं H2 ऐसे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसे देखो 3 है ना इसके पास, तीनों को हटाओ, तीनों को हटाओ और यहाँ पे लगाओ ऐसे करके H3, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसे है, दोनों को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे H2 ऐसे करके लगाओ। इसे देखो तीनों हटाओ यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा H3 आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, इसको भी हटा सकते हैं यहाँ से, क्या आएगा यहाँ से H3 आएगा। 2 को हटाओ यहाँ से, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों को हटाओ यहाँ से, H3 आएगा। इसको 1 को हटाओ यहाँ से, यहाँ लगाओ, इसको हटाओ यहाँ से, तीनों को यहाँ लगाओ। जो फैला हुआ स्ट्रक्चर था उसको इस तरह से करके भी लिखा जा सकता है। अब देखो पहचानना है, इस कार्बन को देखो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल 1 के साथ। किसके साथ, 1 के साथ। मतलब ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसीलिए इसके पास जो भी हाइड्रोजन है ये सब के सब कैसे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे देखो, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ, मतलब ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसीलिए भी हाइड्रोजन तुम्हारा कैसा होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन ही निकलने वाला है, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ। कितने के साथ, 2 के साथ। ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो भी कितना डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसे देखो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ। ये तुम्हारा कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन होगा ये भी कितना डिग्री हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसे देखो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे ये 2 डिग्री हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इसे देखो 3 कार्बन के साथ जुड़ा, 1 2 3, ये तुम्हारा कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। तो ये तुम्हारा कैसा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसे देखो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, 2 के साथ, मतलब ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन है, तो हाइड्रोजन भी कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसे देखो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। इसे देखो यार, ये इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 के साथ, 1 2 के साथ, मतलब ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन वो कैसा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होने वाला है, ठीक है। 1 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इसीलिए इसके पास जो भी हाइड्रोजन है वो कैसा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे देखो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका तो कर ही दिए। इसको देखो 1 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे सारा का सारा हाइड्रोजन कैसा, 1 डिग्री। यहाँ पे 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन, ये तुम्हारा 1 डिग्री हाइड्रोजन भी। इसे देखो 2 के साथ जुड़ा, एक इधर से एक इधर से, ये तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन हो गया और ये तुम्हारा 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हो गया। 1 डिग्री कार्बन से जो कार्बन, सॉरी 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे 3 डिग्री कार्बन के नाम से, सॉरी 3 डिग्री हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच है 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। इसको देखो 2 के साथ जुड़ा हुआ मतलब ये 2 डिग्री कार्बन, तो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा।
इसे देखो एक के साथ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, तो ये तुम्हारा कितना होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसे देखो एक के साथ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कहानी आगे फंस जाता है इसके पास। ये देखो तुम्हारा 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 डिग्री कार्बन है। सबसे मुख्य तो यही है। 4 डिग्री कार्बन है, मतलब ये चारों बॉन्ड किससे कंप्लीट कर लिया है, कार्बन से ही कंप्लीट कर लिया है। इसके पास कोई हाइड्रोजन रहने वाला नहीं है। मतलब जो तुम्हारा 4 डिग्री कार्बन होता है वो अपना चारों बॉन्ड किससे कंप्लीट करता है, कार्बन से कंप्लीट करता है। इसीलिए इसके पास किसी तरह का कोई हाइड्रोजन रहने वाला नहीं है, और यही कारण है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। 4 डिग्री कार्बन कंप्लीट its on all bond with 4 other carbon atom, and hence they have no any hydrogen atom. So 4 डिग्री हाइड्रोजन कैन नेवर एग्जिस्ट। इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। 4 डिग्री का जो कार्बन होता है वो अपने चारों बॉन्ड किससे कंप्लीट करता है, कार्बन से ही कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए इसके पास किसी तरह कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इधर डेफिनेशन लिख देते हैं। हाइड्रोजन connected with 1 डिग्री कार्बन called 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन यहीं पे लिख देते हैं। हाइड्रोजन connected with 2 डिग्री कार्बन called 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरा और आखिरी, हाइड्रोजन connected with 3 डिग्री कार्बन called 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। वैसा कार्बन जो कि कोई एक दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। वैसा कार्बन जो 2 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होता है उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। वैसा कार्बन जो कि तुम्हारा 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच होता है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ और उसे क्या कहते हैं, वैसा कार्बन जो कि 3 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होता है उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और वैसा कार्बन जो 4 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 4 डिग्री कार्बन के पास किसी तरह कोई हाइड्रोजन रहने वाला नहीं है, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।